हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होगी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे बीएड 2 ईयर और एमएड की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर बीएड एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और मध्य प्रदेश से अगर हम देखें, अंकित सिंह राजपूत, इनका नाम सबसे ऊपर है जनरल कैटेगरी में 95.56 परसेंटेज यहाँ पे हाईएस्ट परसेंट है। और जो कहना चाहिए जनरल मध्य प्रदेश में कट ऑफ गया है 90.6%। ओके, जैसे 2 ईयर बीएड वालों की काउंसलिंग हो रही है, वैसे ही एमएड के एडमिशन के लिए भी 2 नवंबर 2020 को ही काउंसलिंग होगी और रिपोर्टिंग टाइम होगा 9:30 बजे। ये जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दे रहा हूँ। इवन टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। जल्दी ही हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको सेंड करना है। ओके, तो गाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों की काउंसलिंग होने वाली है उन्हें अब करना क्या है। ठीक है, आगे की प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज गिवन इन द लिस्ट इन द लिंक। ओके, तो ये जो लिंक दी हुई है पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, जो टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड करूँगा। इवन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसे प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो ये जो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है आप लोग देख पा रहे होंगे। स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग, किस किस की स्कैन कॉपी आपको चाहिए? कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी जिसे बोला जाता है, तो ये आपको कॉलेज से मिलेगा। अगर आपने नहीं लिया है जल्दी से जल्दी ले लो। ओके, उसके बाद आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, थर्ड आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, फोर्थ इनकम सर्टिफिकेट, फिफ्थ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर। जनरल कैटेगरी और क्रीमी लेयर OBC में जो आते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सिक्स्थ है कंडक्ट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको रिस्पेक्टेड जो आपके इंस्टीट्यूट है वहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मार्कशीट 10th 12th एंड डिग्री या ग्रेजुएशन। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर। 9th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन कॉपी ऑफ द फील्ड इन अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर। तो जो अंडरटेकिंग वाला सेक्शन है उस पर आपके सिग्नेचर और साथ में आपके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग विच शुड बी साइंड बाय बोथ द कैंडिडेट एंड द गार्जियन पेरेंट। ये आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद द कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ईमेल एंड SMS। तो जो आप स्कैन कॉपी सेंड करोगे उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के बाद मैसेज आएगा, या तो ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू। उसके बाद आपकी काउंसलिंग हो गई, आपका सिलेक्शन भी हो गया फाइनली। उसके बाद क्या करना है आपको? द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ फीस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर द काउंसलिंग थ्रू SBI कलेक्ट। ओके, तो SBI कलेक्ट की यहाँ पे लिंक भी दी हुई है, तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है। अदरवाइज आपको अकाउंट नंबर में करना है तो अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, पूरा फुल डिटेल। ओके, आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ द डिपॉजिट स्लिप। जो आप फीस पे करोगे उसकी जो स्लिप मिलेगी उसको इस ईमेल ID पे सेंड करना है, BHOPAL भोपाल 066@gmail.com। ओके, उसके बाद जो फीस आपको पे करनी है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और एमएड फर्स्ट सेमेस्टर दोनों की फ़ीस यहाँ पे बिल्कुल सेम बता रहा है ना। तो जनरल और OBC कैटेगरी वाले जो हॉस्टलर्स हैं, जो हॉस्टल में रहेंगे, उनकी फ़ीस है 24,475 रुपीज़, 24,475 रुपये। उसके बाद जनरल और OBC जो हॉस्टल में नहीं रहेंगे उनकी फ़ीस 13,475 रुपये, 13,475 रुपीज़।
उसके बाद SC ST फिज़िकल हैंडीकैप्ड जो हॉस्टल में रहेंगे स्टूडेंट, उनकी फ़ीस है 19,475 रुपये, 19,475 रुपीज़। उसके बाद इसमें SC ST फिज़िकल हैंडीकैप्ड नॉन हॉस्टलर्स जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस होगी 8,475 रुपीज़। तो ये फ़ीस आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद स्टेप्स फॉर पेमेंट थ्रू SBI कलेक्ट। तो आप बिल्कुल जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारी प्रोसेस आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी, जो लिंक यहाँ पे दी हुई है ना, SBI कलेक्ट की। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है, मैं जो व्हाट्सएप नंबर है अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद द ओरिजिनल स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड द पेमेंट स्लिप ऑफ फीस इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड विद इन 10 days ऑफ द एडमिशन शुड बी सबमिटेड सेंड टू द थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट इन द एड्रेस गिवन बिलो। ठीक है, 10 दिन के अंदर आपको जो है TC CC ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको सेंड करना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। और यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामला हिल्स, भोपाल 402002 MP। ओके, अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 2/11/2020 मंडे एट 9:30 AM। ओके, तो 2 नवंबर को आप लोगों की काउंसलिंग है, सुबह 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद मीट जो गूगल मीट पे जो लिंक, गूगल मीट की जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 9:30 बजे। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद 2:30 बजे से वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी, है ना। 1 बजे से 2:30 बजे तक के लंच का टाइम होता है, इसीलिए सुबह सिलेक्टेड कैंडिडेट की काउंसलिंग है सुबह 9:30 बजे से, और उसके बाद 2:30 बजे से वेट लिस्टेड कैंडिडेट का है ना। तो जैसे कि मेरी बात हुई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, RI भोपाल में जो BSc BEd और BA BEd के जो स्टूडेंट हैं, तो कुछ स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो इसलिए भी कैंसिल हो गया क्योंकि उनका जो इंटरनेट कनेक्शन था, है ना, बहुत स्लो था और उनसे प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल जब आप काउंसलिंग को अटेंड करें तो चेक कर लें कि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप ऐसे रिमोट एरिया में हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है तो बिल्कुल अपने रिलेटिव के यहाँ चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन सही हो। ठीक है, उसके बाद द कैंडिडेट इज़ एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम आप लोग इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है RI भोपाल, आप सर्च करेंगे गूगल पे, बिल्कुल आप पहुंचेंगे वेबसाइट पे, वहां से आप लोग जो नई नई जानकारियाँ वहां से मिलेगी, कोई भी नया अपडेट है आपको मिलता रहेगा। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सारी बात मैंने यहाँ पे कर ली है, BEd M.Ed और सारी बातें। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा बात मैंने वेट लिस्टिंग कैंडिडेट की नहीं की है। मे बी जल्दी से हम लोग लाइव एक सेशन रखेंगे कि किन लोगों को होप रखना चाहिए वेटिंग लिस्ट में, जिन लोगों का नाम है। ओके, और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हम लोग इस पे करेंगे। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो प्लीज़ आप लोग लाइव सेशन जो होगा उसे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें होंगी उसमें। क्योंकि नाम तो आ गया सिलेक्टेड कैंडिडेट में या फिर वेटिंग लिस्ट में, बट इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने के कारण या फिर किसी डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट ना होने के कारण उनका सिलेक्शन कैंसिल हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, तो जल्दी से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब के पोस्ट पे। ओके, थैंक यू सो मच।